कभी सोचा है कि जब अपनी पसंदीदा स्ट्रीमिंग सर्विस पर कोई शो चुनते हैं या अपने फ़ोन को चेहरे से अनलॉक करते हैं तो क्या हो रहा होता है? असल में हम एआई से बात कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि यह टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल रही है। एआई काम के नियम बदल नहीं रहा बल्कि दोबारा लिख रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो चलिए इस पहेली को साथ मिलकर सुलझाते हैं। हम समझेंगे कि एआई कैसे विकसित हुआ, इसका असली असर क्या है और सबसे ज़रूरी बात, इस नए दौर में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमें कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं। जब हम बिजनेस की दुनिया में एआई की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये टेक्नोलॉजी की वो काबिलियत है जो इंसानी दिमाग की तरह सोचने समझने की नकल करती है। और ऐसा क्यों करती है? ताकि मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके, रोज के बोरिंग काम अपने आप हो जाएं और कुल मिला के हम सब बेहतर तरीके से काम कर पाएं। अब एआई के सफर को समझने के लिए हम इसके 5 चरणों को देखेंगे और यहीं से यकीन मानिए चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि हर एक स्टेज के साथ काम करने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव आया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है, ये हमारी अपनी क्षमताओं का विकास है। हमारी कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जब एआई बहुत ही सीधे साधे नियमों पर चलने वाला सिस्टम हुआ करता था। फिर 80 के दशक में मशीन लर्निंग का दौर आया। 2010 के आते आते डीप लर्निंग ने इसे और भी स्मार्ट बना दिया। और आज हम जनरेटिव एआई के ज़माने में जी रहे हैं। और भविष्य वो एजेंटिक एआई का होने वाला है, जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारा एक सहयोगी होगा। तो पहला पड़ाव है नियम आधारित एआई। इसे एक ऐसे नए कर्मचारी की तरह समझिए जो सिर्फ एक दी हुई चेकलिस्ट के हिसाब से काम कर सकता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर ऐसा हो तो वैसा करो। ये बहुत सीधा है, पर आज भी बहुत सारे बेसिक कामों के लिए कमाल का असरदार है। तो असल दुनिया में ये कैसा दिखता है? अच्छा, आईटी डिपार्टमेंट में ये अपने आप नेटवर्क पर किसी भी खतरे को पहचान लेता है। फाइनेंस में ये सेट किए गए नियमों के हिसाब से खर्च की रिपोर्ट को मंजूरी दे देता है। और ऑपरेशंस में जैसे ही स्टॉक कम होता है, ये तुरंत अलर्ट भेज देता है। ये वो सारे काम हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप होते रहते हैं और बिजनेस को चलाते रहते हैं। अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं मशीन लर्निंग पर। अब उस नए कर्मचारी की नहीं बल्कि एक ऐसे इंटर्न की कल्पना कीजिए जो सिर्फ दिए गए निर्देशों को नहीं मानता, बल्कि हजारों उदाहरणों को देखकर खुद ब खुद सीखता है। ये डेटा में पैटर्न ढूंढता है और फिर उन पैटर्न के आधार पर भविष्यवाणी करता है। मार्केटिंग में यह हमें ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। एचआर में यह हजारों रिज्यूमेज में से सही कैंडिडेट को खोजने का काम बहुत तेज कर देता है। और फाइनेंस में यह किसी भी धोखाधड़ी वाले लेन देन को होने से पहले ही पकड़ लेता है। और ये सब मुमकिन है क्योंकि ये डेटा में छुपे हुए पैटर्न को पहचान सकता है। मशीन लर्निंग का ही एक और ज्यादा पावरफुल रूप है डीप लर्निंग। इसे एक अनुभवी सीनियर टीम मेंबर की तरह सोचिए, जो बहुत सारे मुश्किल डेटा को देखकर एक तरह की समझ या इंट्यूशन डेवलप कर लेता है। ये कुछ हमारे दिमाग की तरह ही काम करता है और इसीलिए ये इमेज, आवाज और भाषा जैसी मुश्किल चीजों को भी समझ सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? डीप लर्निंग उन चुनौतियों का सामना करता है जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। जैसे कि पहले से ये अनुमान लगाना कि कोई मशीन कब खराब हो सकती है, या सोशल मीडिया पर लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर उन साइबर हमलों का पता लगाना जो बहुत ही छुपे हुए तरीके से किए जाते हैं। और अब आते हैं एआई की उस लहर पर जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, जेनरेटिव एआई। चैट जीपीटी या मिड जर्नी का नाम तो सुना ही होगा। ये वही टेक्नोलॉजी है। इसे एक ऐसे क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर सोचिए जो न सिर्फ नए आइडियाज पर सोच विचार कर सकता है बल्कि सच में कुछ नया बना सकता है, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, इमेज हो या फिर कंप्यूटर का कोड। जेनरेटिव एआई पहले से ही हमारे रोज के काम करने के तरीके को बदल रहा है। मार्केटिंग की टीमें सेकंडों में विज्ञापन के लिए कॉपी तैयार कर रही हैं। एचआर प्रोफेशनल्स बेहतर जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और डेवलपर्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कोड बना रहे हैं। ये क्रिएटिव कामों और जो काम बार बार करने पड़ते हैं, दोनों में ही एक जबरदस्त सहयोगी है। अब जरा भविष्य में झांकते हैं। एजेंटिक एआई, इसे एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ की तरह सोचिए, जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को खुद ब खुद संभाल सकता है।
ये एआई का अगला बड़ा पड़ाव है, जो इसे सिर्फ एक टूल से एक आज़ाद सहयोगी में बदल देगा, जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई काम एक साथ खुद ही कर सकता है। जरा सोचिए इसकी संभावनाएं कितनी बड़ी हैं। एक ऐसी सप्लाई चेन की कल्पना कीजिए जो खुद को मैनेज करती है, या फाइनेंस ऑडिट जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, या फिर भर्ती की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर आखिर तक जिसे एआई एजेंट खुद संभाल रहे हैं। ये अभी बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन ये हमें काम के भविष्य की एक साफ झलक जरूर देता है। ठीक है, तो हमने एआई का पूरा सफर तो देख लिया, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इन थ्योरीज को असल दुनिया के फायदों में बदलते हैं और देखते हैं कि ये कंपनियों के लिए वाकई में क्या वैल्यू लेकर आता है। एआई का सबसे बड़ा वादा, ये हमें हमारी सबसे कीमती चीज वापस देता है, हमारा वक्त। जो काम हमें बार बार करने पड़ते हैं, उन्हें ऑटोमेट करके ये हमें उन उबाऊ कामों से आज़ादी देता है, ताकि हम उन स्ट्रेटेजिक कामों पर ध्यान दे सकें जहां इंसानी सोच और क्रिएटिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ तेजी से काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा समझदारी से काम करने के बारे में भी है। एआई एक तरह की क्रिस्टल बॉल है, जो हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी भविष्यवाणी करती है कि आगे क्या हो सकता है। ये अंदाजे को एक सोची समझी रणनीति में बदल देता है। और आखिर में आता है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। ये सिर्फ एक बटन दबाने जैसा नहीं है। जरा एक पूरी कस्टमर सर्विस प्रोसेस के बारे में सोचिए। शिकायत दर्ज करने से लेकर उसे सही डिपार्टमेंट को भेजने और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फीडबैक लेने तक, एआई अब इन सभी मुश्किल प्रक्रियाओं को अकेले ही संभाल सकता है। ये सब जानकारी बहुत अच्छी है, पर इसका हमारे करियर के लिए क्या मतलब है? अब हम इस बातचीत का फोकस सीधे उन कदमों पर लाएंगे जो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। इस एआई से चलने वाली दुनिया में कामयाब कैसे हुआ जाए? देखिए, यहां पर सोच में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। अब बात उन कामों की नहीं है जो हम कर सकते हैं, बल्कि उन सवालों की है जो हम पूछ सकते हैं, और उन समस्याओं की है जिन्हें हम एआई की मदद से हल कर सकते हैं। मैनुअल डेटा एंट्री की जगह अब डेटा को गहराई से समझने की काबिलियत ने ले ली है। और ये सब कुछ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आके टिक जाता है। हमारा लक्ष्य एआई से मुकाबला करना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना है। एआई को एक ऐसे कोवर्कर की तरह देखिए जो आपकी ताकत को और बढ़ाता है, ना कि आपकी जगह लेता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? ये रहा अगले 1-2 साल के लिए एक सीधा साधा रोड मैप। पहला कदम, जिज्ञासु बने, समझिए कि ये काम कैसे करता है। दूसरा, एक खोजकर्ता बने, अपने फील्ड के एआई टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। तीसरा, एक रणनीतिकार बने, इन टूल्स का इस्तेमाल असली समस्याओं को सुलझाने के लिए करें। और चौथा, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, हम सब अपने करियर के अगले चैप्टर को लिखने के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? भविष्य आ नहीं रहा है, भविष्य यही है। बस सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं?